तीनों गुणों की त्रिलोकी में कैद आत्मा चौथा पद कैसे प्राप्त करती है? तो पहले भाई तीन गुणों को जानने की आवश्यकता है कि ये तीन गुण होते कौन से हैं। तीन गुण है रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। हमने बहुत समय पहले ही इन नामों को जाना हुआ है, इन नामों से हम परिचित हैं, पर भाई इनके बारे में हमें हकीकत में पता है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन आध्यात्म में जो भी थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं उन सभी को इन नामों के बारे में, इन गुणों के बारे में जरूर उन लोगों ने सुन रखा है। भाई इन्हीं तीनों गुणों को त्रिलोकी कहा गया है कि इन्हीं तीनों गुणों की त्रिलोकी में हमारी आत्मा कैद है। बड़ा सुनकर आश्चर्य लग रहा होगा कि हमारी आत्मा इन तीनों गुणों में किस तरह से कैद है। तो भाई हम जो भी काम करते हैं, चाहे रजोगुण के साथ, तमोगुण के साथ, चाहे सत्वगुण के साथ, हमें उसका भुगतान देना पड़ता है, यानी वो कर्म हमारे लिए फल का प्रारूप बनता है। तो पहले समझो सत्व की रजोगुण क्या है। रजोगुण का मतलब होता है राजसी ठाट बाट, यानी अधिक से अधिक उन्नति, अधिक से अधिक भोग विलास, अधिक से अधिक हर चीज इकट्ठी करनी। हम सभी लोग ज्यादातर इस रजोगुण से ही तो प्रेरित हैं। और दूसरा तमोगुण। तमोगुण जैसे कि वो खुद नाम अपने आप अपनी व्याख्या कर रहा है, तमो यानी हम में तामस लाता है, आलस्य लाता है, क्रोध लाता है, निंद्रा लाता है, दोष लाता है, लोगों से ईर्ष्या रखता है, अंदर पता नहीं कितने विकारों को बढ़ाता है। तो ये तमोगुण है। और फिर आया सतोगुण। ये हमें भक्ति के लिए प्रेरित करता है, क्षमा के लिए प्रेरित करता है, वैराग्य के लिए प्रेरित करता है, शांति के लिए प्रेरित करता है। तो भाई जो भी हम काम करते हैं वो इन्हीं गुणों से हमारे कर्मों का प्रभाव बनता है, इसीलिए हम इन्हीं की कैद में हैं और सारी जिंदगी इन्हीं तीनों गुणों में उलझे रहते हैं और इन्हीं की कैद में रहते हैं। अब आप समझो, ये बात हमें समझ आ गई है कि हमारी आत्मा वाकई में रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की कैद में है। तो भाई इससे किस तरह से मुक्ति मिल सकती है? तो भाई सतगुरु हमें शब्द की महिमा समझाते हैं। अब शब्द को चाहे नाम कहो, चाहे परमात्मा कहो, चाहे कुछ भी कहो, वो सतगुरु इसी शब्द की महिमा बताते हैं, समझाते हैं। अब वो किस तरह समझाते हैं ये भी थोड़ा सा विचार करो। कोई अलग तरीका नहीं है बताने का, बड़ा सरल तरीका है। वो समझाते किस तरह है कि देखो, हमारे अंदर ये शब्द है, यानी ये नाम है, ये परमात्मा है। हमारे अंदर ये शब्द है, हमारे अंदर ये परमात्मा है। लेकिन हमारे अंदर परमात्मा होने के बावजूद भी इन्हीं तीनों गुणों के कारण देखो हम किस तरह से माया में लिप्त हैं कि इन्हीं तीनों गुणों के कारण हम उस परमात्मा को नहीं जान पाते, हम उस परमात्मा को नहीं समझ पाते और सारी जिंदगी यूं ही जाया कर देते हैं। लेकिन ये होता कैसे है? ये होता उस परमात्मा की मर्जी से ही है। अगर हम चाहें कि हमारी मर्जी से ऐसा हो रहा है कि हमारे शरीर के अंदर परमात्मा है और हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई ये परमात्मा की ही सोची है, वो हमें चाहता है कि ऐसे ही रखे। इसे ऐसे समझो, संसार में परमात्मा की दो शक्तियां विराजमान हैं। दो शक्तियां। पहली शक्ति है चेतन आत्मा। हमारी पहली शक्ति क्या है? चेतन आत्मा। और दूसरी शक्ति है हमारी जड़ माया। आ गई ना दो बातें, एक जड़ माया और दूसरी चेतन आत्मा। अब जो पहली शक्ति है जिसे हम चेतन आत्मा कहते हैं, ये हमें परमात्म भक्ति की ओर,
नाम भक्ति की ओर, गुरु भक्ति की ओर खींचती है, जबकि जड़ माया इसके बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उलट है। दो शक्तियां हैं संसार में, दो शक्तियां हैं, एक चेतन माया और दूसरी जड़ माया। हम ज्यादातर जड़ माया के साथ ही उलझे हैं, यानी कि हमें जड़ माया ही अच्छी लगती है, इसीलिए हम परमात्मा को पूरी तरह से भूले हुए हैं। और ये परमात्मा ही चाहता है, ध्यान रखिए, इसमें हमारा कुछ नहीं है। हम चाह कर भी चाहें कि हम चेतन आत्मा की ओर अग्रसर हों तो ये संभव नहीं है। जो हम ये खेल खेल रहे हैं, जो हम दिन रात सोचते हैं ये सब हमारा हो जाए, ये हमारे बच्चे हैं, ये परिवार है, ये देश है, ये समाज है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये सब परमात्मा का पसारा है, हमारा कुछ नहीं। इसे ऐसे समझो जैसे गुरु घर ने कहा है, गुरुमुख जिसनो आप करे। वाणी को समझने की कोशिश करें, मैं बड़े धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। गुरुमुख जिसनो आप करे, सो होवे एकस स्यू लिव लाए। एकस स्यू मतलब एकता में, अभी हम अनेकता में फैले हुए हैं। गुरुमुख यानी गुरुमुख जिसनो आप करे, सो होवे एकस स्यू लिव लाए। कहे नानक, कहे नानक, कहे नानक अपकारता आपे हुक्म बजाए। देखो, जो गुरु चाहता है, जो परमात्मा चाहता है, वही तो ये अनेकता से उठकर एकता में यानी नाम के साथ अपनी लिव जोड़ पाता है। और ये नानक जी यानी गुरु जी कहते हैं, आप करता आपे हुक्म बजाए। उसने अपने आप ही उस हुक्म को बनाया है, और वो जिसे चाहता है वही उससे मिल पाता है, चौथा कोई नहीं, जिसे वो चाहता है। इसीलिए हमारी आत्मा हमेशा त्रिलोकी या इन तीनों गुणों की कैद में है। देखो, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज ने भी बड़ी अच्छी तरह हमें समझाया है। वो कहते हैं, त्रय गुण धात, त्रय गुण धात वह कर्म कमावे, हर सर साध न आया। त्रय गुण धात वह कर्म कमावे, हर रस साध न आया। संध्या तर्पण करें गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। फिर समझने की कोशिश करें, वाणी क्या कह रही है। त्रिगुण कहते बहुत सारे पुण्य कर्मों करने के बाद भी हमारी आत्मा तीनों गुणों से मुक्त नहीं हो पाई, चाहे हम कितना भी कर लें। संध्या तर्पण करें गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। ये दुख हम पाते रहते हैं। हम जब तक इन दुखों से, इन मुसीबतों से हमेशा हमेशा के लिए निजात नहीं पाएंगे, जब तक त्रिगुण इन तीनों गुणों से हम ऊपर नहीं उठ जाते। हम ऐसा कर्म करें जो कि ये तीनों अवस्थाओं से, इन तीनों गुणों से ऊपर हो। देखो, बहुत सारे हम पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, उसके बाद भी हमें इन सब का नतीजा भुगतना ही पड़ता है। और तीनों गुणों से ऊपर जो काम किया जाता है या जहां पहुंचा जाता है, उस स्थिति को कहते हैं चौथा पद। और जो चौथा पद पहुंच जाता है, भाई, जो चौथे पद में पहुंच जाता है वही अपार शांति प्राप्त कर सकता है। देखो, जब तक शब्द की कमाई नहीं करोगे, नाम की कमाई नहीं करोगे, तो भाई सत्य का ज्ञान या सत्य का सूरज हमारे अंदर उदय नहीं होगा। चाहे हम जितना भरकस प्रयास कर ले, हम भव सागर में ही उलझे रहेंगे, डूबे रहेंगे, बार बार इसी तरह दुख और मुसीबतों में उलझे रहेंगे। हमें क्या करना है, हमें इस त्रिलोकी या जो त्रिगुण हैं, जिन्हें आप रज कहो, चाहे तम कहो, चाहे तीसरा, इससे ऊपर उठें। जब तक ऊपर नहीं उठेंगे, उससे कौन सी अवस्था है, वो अवस्था है चौथी अवस्था। इससे ऊपर की चौथी अवस्था को हम पूर्ण स्थिरता की अवस्था भी कहते हैं। भाई, उस अवस्था में पहुंचकर क्या होता है, उस अवस्था में कैसा अनुभव होता है।
लोग कहते हैं चौथा पद क्या है। चौथे पद को कबीर साहिब जी ने बड़ी अच्छी तरह फरमाया है। कहते रजगुण तमगुण सतगुण कहिए यह तेरी सब माया। कहा है ना, देखो परमात्मा ने, कबीर साहिब ने कहा है सब तेरी माया। रजगुण तमगुण सतगुण कहिए यह सब तेरी माया। चौथे पद को जो नर चीने तिन ही परम पद पाया। और भाई ये चौथा पद कौन सा व्यक्ति पा सकता है? वही पाता है जिस पर पूर्ण सतगुरु अपनी दया करते हैं। हम पे दया की है ना, हमें नाम दिया है, हम नाम के साथ जुड़े नहीं हैं, इसीलिए हम इन तीनों गुणों में ही उलझे रहते हैं। भाई इससे ऊपर की अवस्था है चौथी अवस्था। चौथे पद में क्या होता है? चौथा पद पूर्ण स्थिरता, पूर्ण स्थिरता कितना ही कह लो, समझ में नहीं आएगा। पहले समझो ये पूर्ण स्थिरता है क्या, या चौथा पद है क्या, जिसे कहा है कबीर साहब ने चौथे पद को जो नर चीने। और कैसे समझोगे? बिल्कुल साफ साफ कहा है तीन ही परम पद पाया। वही ये परम पद पाते हैं जो नाम की कमाई करते हैं, दिन रात नाम के साथ जुड़े रहते हैं। अब ये चौथा पद होता कैसा है? भाई ये चौथा पद ऐसा होता है कि इस पद में कोई हलचल नहीं होती। जैसे अभी भी हम नाम का सिमरन करें, भजन करें, कुछ भी करें, फिर भी हमारे अंदर आसक्ति का जो जाल है, ये ताना वाना है, वो चलता रहता है। कुछ ना कुछ पाने की, कुछ भोगने की लालसा बनी ही रहती है। लेकिन यहां पर इस चौथे पद में जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर पूर्ण रूप से हमें शांति ही शांति मिलती है। वहां कोई हलचल नहीं, माया का नामो निशान नहीं होता वहां पर। ऐसा स्थान जहां मालिक का दीदार हो, जहां हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाए, जो भी परतंत्र है, रजो गुण सतो गुण तमो गुण, इन त्रिलोकी की कैद में जो हमारी आत्मा है वो पूर्ण रूप से आजाद हो जाए, और उस लोक में, उसी अवस्था में हमें अपने सदगुरु का सूक्ष्म स्वरूप के भी दर्शन होते हैं। देखो पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने भी यही बात कही है। त्रिगुण मह बरते संसारा। और कैसे समझोगे? त्रिगुण सारा संसार, इन तीनों गुणों में ही बरते संसारा, इन्हीं में अपने आप को बरत रहा है, इससे ऊपर नहीं उठ पाता। नरक सुरग फिर अवतारा, बार बार इसी नरक में आता है, बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। जब हमारे मन की बात हो जाती है तो खुश, मन की बात नहीं तो दुखी। तो भाई पूरा सत्संग जो फरमाया है वो इतनी बात है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम चौथे पद पे पहुंचें। गुरु का आशीर्वाद मिल चुका है, नाम की कमाई करो, दिन रात करो, आत्मा को ये त्रिगुण की कैद से हटाओ, इन गुणों से, इन तीनों जो गुणों से ऊपर उठ के उस चौथे पद में ले चलो। सदगुरु वहां हमारा इंतजार कर रहे हैं।